हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। मेरा नाम है सानू सिंह राठौर और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 4 यूनिट नंबर 6 का। ये हमारा पार्ट नंबर 4 है। इस यूनिट में तीन डिफरेंट चैप्टर जिसका कि पहले चैप्टर का नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन। तो मैं यूनिट के हिसाब से चल रहा हूँ, आप चैप्टर भी देखते रहिएगा। तो इस यूनिट में जो पहला चैप्टर था उसको हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, 3 वीडियोस हो चुकी, पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3 करके। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे तो आपको यूनिट नंबर 6 करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियोस जो होंगे सीरियल वाइज मिल जाएंगे, क्योंकि जब पार्ट ज़्यादा हो जाएंगे तो हर एक पार्ट के अलग अलग लिंक देने से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लिखना पड़ जाता है डिस्क्रिप्शन में, वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने डायरेक्टली यूनिट नंबर 6 की प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल कर दी है। और अगर आप पूरी और सारे चैप्टर चेक करना चाहते हैं तो उसके नीचे ही आपको एक और लिंक मिल जाएगी जिसमें ऑल चैप्टर्स करके लिखा हो। उसमें जितने भी यूनिट मैंने कवर कराई हैं वो सारी आपको लाइन से मिल जाएंगी। तो मैं ये बताना चाहता था ताकि आप पूछे नहीं। मुझसे लोग इंस्टाग्राम पे पूछते हैं सर वीडियो नहीं मिल रहा है। अरे वीडियो ढूंढो, डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोग्राम। पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स का। सेकंड पार्ट में पाई चार्ट पढ़ा। थर्ड पार्ट में बार डायग्राम पढ़ा। डिफरेंट टाइप के बार डायग्राम्स कैसे सॉल्व करे जाते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है डेटा, सारी बातें पढ़ ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोग्राम। देखने में बार डायग्राम ही जैसा लगता है। जिन बच्चों ने थर्ड वीडियो देखी होगी पार्ट नंबर 3, उनको पता होगा कि ये काफ़ी ईजी चीज़ होती है, पर ये थोड़ा सा उसी का मॉडिफाइड वर्जन होता है। तो हिस्टोग्राम आप बार डायग्राम की तरह ही से समझ सकते हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए हमको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो हिस्टोग्राम दो तरीके का हो सकते हैं। एक में क्या होता है कि अगर आपका क्लास इंटरवल जो है इक्वल गिवन हो, ठीक है, क्लास इंटरवल इक्वल, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 10 का गैप है ना। और एक होता है जब क्लास इंटरवल डिफरेंट गिवन होंगे, तो वो भी एक सवाल अभी लेंगे हम। पहले क्लास इंटरवल सेम वाला देख लेते हैं। इसमें और बार डायग्राम में डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि पिछली वीडियो में बार डायग्राम में मैंने बताया, उसमें मैंने सिखाया कि बार डायग्राम में जब आप बार बनाते हैं तो उसमें हर बार के बीच में एक गैप होता है, और ये डिफरेंट चीज़ों को भी दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये दिखा देता है क्लोथ को, ये फूड को, ये दिखा देता है आपका अदर एक्सपेंडिचर का, इस तरह से दिखाता है। जबकि जब हिस्टोग्राम हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारा नीचे जो भी चीज़ होगा वो सेम टाइप का होगा। टाइप मतलब सेम, कंसेक्यूटिव होता है, मान लो एक प्रकार से। कंसेक्यूटिव मतलब जैसे जनरली हम जब बार डायग्राम बनाते हैं बीच में गैप रहता है, पर जब हिस्टोग्राम बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, ये रहेगा, फिर ऐसा रहेगा, मतलब कि एडजेसेंट, सटा हुआ रहेगा एक दूसरे से। तो ये तो बेसिक डिफरेंस था, है ना। बाकी एक डिफरेंस और होता है, अभी सवाल करते करते वो भी आपको बता दूंगा। तो देखिए क्या था, क्वेश्चन हमारा गिवन है, मार्क्स हैं 0 से 10, 10 से 20 करके 6 से 70 तक, 60 से 70 तक। ये क्लास इंटरवल गिवन है। क्लास इंटरवल के नीचे हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट भी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करने का तरीका होता है हमारा, देखिए 0 से 10 यानी कि मार्क्स 0 से 10, तो 0 यहाँ है, 10 यहाँ है, तो ये जो ब्लॉक बनेगा ऐसे करके वही आपको 0 से 10 को दिखा रहा है। फिर 10 से जस्ट बाद 10 से 20 स्टार्ट हो गया, तो 10 से 20 स्टार्ट हो गया तो बीच में गैप तो छोड़ नहीं सकते हैं, जबकि बार डायग्राम में यही एक डिफरेंस था, उसमें गैप हो जाता था। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 हैं, कब, जब हम क्लास इंटरवल 0 से 10 ले रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे बना देंगे आराम से आप, ठीक है। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। फिर सेकंड में क्या इतना है, 20 आपका, ट्वेंटी के बाद है आपका 25। बाकी आपका ये बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, टॉपिक है तो पढ़ाना पड़ रहा है। 25 के बाद है 10, 10 फिर से ये हो गया आपका, ठीक है। ये बहुत दूर बन गया है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसमें ये बहुत दूर नहीं होना चाहिए। फिर हमारा कितना है, 40 से 58 है, 8 मान लीजिए, ये करीब करीब, ठीक है। नालायक, लाइन पे आओ। अब 50 के बाद 50 से 60 है, उसको ही पास कर लेते हैं। पहले ब्लॉक बना लेंगे फिर कर लेंगे। मैंने पहले ही बना लिया था, बाद में बनाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा बन नहीं पाता है। अब आ रहा है 50 से 60। 50 से 60 में कितना वैल्यू है, 5 है सिर्फ, तो 5 हमारा ये रहा नीचे, सिर्फ इतना आधा करते करीब करीब इसका, ये रहा, ये हो गया आपका 60। उसके बाद है 2 तो बहुत छोटा बन जाएगा, इतना बना लिया, ये 70।
तो इस तरह से आप अपने बार डायग्राम को हिस्टोग्राम को शो करते हैं। यहाँ पे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे, यहाँ पे मार्क्स लिखेंगे, क्लास इंटरवल वाला पार्ट इधर रहेगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट वाला पार्ट इधर रहेगा। तो इस तरह से आप अपने हिस्टोग्राम बना सकते हैं। बाकी एक चीज़ ज़रूरी होती है जो मैंने पहले बताया था, ये लेवलिंग और ये जो स्केल बताते हैं आप, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बिना सवाल इनकम्प्लीट माना जाएगा आपका। स्केल कितना है आपका यहाँ पर, 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट मतलब जब आप ग्राफ कॉपी लेंगे उसमें यूनिट होती है ना, तो इधर तो 1 यूनिट बराबर पता है, इंटरवल है, इधर की बतानी पड़ेगी आपको। अब दो तरीके होते हैं, जैसे ये है 5, तो ये वाई एक्सिस पे है, तो स्केल ऐसे लिख देते हैं, स्केल ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट, और इसे यहाँ पे लिख लेते हैं ऑन एक्स एक्सिस, ऑन या एट जो भी लिख दीजिए, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स। ठीक है, 10 मार्क्स, 0 से 10 मार्क्स, है ना। तो इस तरह से आप लेबलिंग भी करेंगे ये वाली, और स्केल भी आप जरूर बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको मैंने बताया, बहुत सरल था, इसमें मैं और क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूँ, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्टोग्राम व्हेन क्लास इंटरवल आर नॉट इक्वल। ठीक है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। पच्चीस 30 30 से 50। चार्ट तो दोस्तों ये सवाल मैंने लिख लिया। इसमें क्या है, हिस्टोग्राम में आपको क्लास इंटरवल इक्वल नहीं होंगे। तो पहले मैंने इस बॉक्स में लिखा है क्लास इंटरवल, देखिए यहाँ पे 10 से 15 है, सिर्फ 5 का गैप है। 15 से 25 10 का गैप हो गया, फिर 5 का गैप, फिर 20 का गैप, फिर 30 का गैप, फिर क्या बोलते हैं इसको, 30 का गैप। तो यहाँ पे देखिए गैप डिफरेंट है, यानी इंटरवल का जो गैप है वो सेम साइज का नहीं है। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी करस्पॉन्डिंग आपको गिवन है। फ्रीक्वेंसी कैसे भी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ क्लास इंटरवल यहाँ पे हमारा डिफरेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा फार्मूला जो होता है, फार्मूला होता है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास। पहले फार्मूला लिख देता हूँ, फिर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास इज इक्वल टू, क्या होता है फार्मूला मुझे ही नहीं याद है यार, मिनिमम क्लास ऑफ क्लास साइज ऑफ द क्लास, क्लास साइज ऑफ द क्लास, यहाँ पे है क्लास के बाद साइज भी, इनटू फ्रीक्वेंसी। ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हिस्टोग्राम में क्लास इंटरवल इक्वल नहीं गिवन है तो आप ये क्या करेंगे, इसका फ्रीक्वेंसी जो होगी उसके निकालने के लिए आपको पहले ये फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आप एडजस्ट करेंगे हर क्लास की।
जैसे यहाँ पे फ्रिक्वेंसी 7 है 10 है, तो गैप के हिसाब से फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी वो देखते कैसे करना है। सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पे हम लोग क्लास इंटरवल वाला बनाएंगे टेबल, क्लास इंटरवल, फिर फ्रिक्वेंसी, और यहाँ पे लिख लेते हैं एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ये 3 चीज़ें हो गई। सबसे पहले सी आई गिवन है 10 से 15, 15 से 25, पर कंटिन्यूस जरूर होगा। 10 से 15 है तो 15 से 25 स्टार्ट हुआ। अब 25 हो गया, 25 से 30 जाएगा, 30 से 50 गया है, 50 से 60 गया है, और 60 से 90 गया है। यहाँ पे ये हमारा इंटरवल हो गया, क्लास इंटरवल। अब उसकी जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो लिख देते हैं 7, 10, 4, 8, 40, 90। अब अगला काम हमारा क्या है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को निकालना। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, फार्मूला आपको सामने मैंने लिख दिया। मिनिमम क्लास साइज, मतलब टोटल में से मिनिमम क्लास साइज क्या दिख रहा है आपको, 5 का गैप है मिनिमम वाला, तो मिनिमम क्लास साइज हमारा कितना है 5, ये याद रखिएगा। और क्लास साइज ऑफ द क्लास मतलब क्या है, जिस क्लास में आप हो उसका। तो देखिए मिनिमम क्लास साइज कितना है 5 है, फिक्स है, डिवाइडेड बाई क्लास साइज, क्लास साइज कितना है यहाँ पे 5 ही है, तो 5 इंटू 5 हो गया, इंटू फ्रीक्वेंसी यानी कि 7। यहाँ आ जाएंगे आप, मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज, क्लास साइज है आपका 10, यहाँ पे 10 कर दिया, इंटू फ्रीक्वेंसी है 10 आपका, ठीक है। मिनिमम क्लास साइज 5 अपॉन यहाँ पे कितना है 5 ही है, इंटू कर दिया आपने 4 का, थर्ड वाला है ना, 4 का इंटू कर दिया, ये हो गया। फिर नीचे के 3, ये एक हो गया, दूसरा, अब तीसरा, 5 मिनिमम क्लास साइज अपॉन 20 का गैप है यहाँ पे, तो 20 हो गया इस क्लास का, इंटू फ्रिक्वेंसी 8 है। फिर 5 अपॉन 60 10 का गैप है, इंटू फ्रिक्वेंसी है 40 लिख दिया, है ना। आप इतना गैप कम मत करिएगा, थोड़ा सा आप अच्छे से दूर दूर लिखिएगा ना। फिर लास्ट में 5 अपॉन 30 का गैप है उसमें, और 90 मल्टीप्लाई में रहेगा। 90 क्या है फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने वो छोटा छोटा लिख दिया, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी आपको यहाँ से मिल गई, अभी मिली नहीं हालांकि, यहाँ पे आपको फ्रिक्वेंसी मिल गई 7, कट हो जाएगा 5 5, यहाँ पे बन जाएगा आपको 10 10 कट जाएगा, सिर्फ 5 मिलेगा। यहाँ पे 5 5 कट जाएगा, सिर्फ 4 मिलेगा। यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा 5 4 जा, और 4 2 मिलेगा आपको। यहाँ पे कितनी मिलेगी आपको 4 20, और यहाँ पे कितना मिलेगा 3 15। ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ तक आप पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आता हूँ मैं हिस्टोग्राम। ये 5 आपका, ठीक है, और इधर वैल्यू हमारी गई है मैक्सिमम 20 तक, तो 5 10 15 20, ठीक है ना। पाँच 10 15 20 25, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्टार्ट क्या होगा आपका, सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया फ्रीक्वेंसी, ये याद रखिएगा आप। बाकी इधर साइड ये जो लिखा हुआ है ये आपका क्या है, क्लास इंटरवल, ठीक है। मैं नीचे वाला मिटा ही देता हूँ यार, फ्रीक्वेंसी खाली रखेंगे, बाकी बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है इसमें। ये हमारी फ्रीक्वेंसीज थी, इनके अलावा सब चीज़ मिटा देते हैं हम लोग, है ना। अब पहला देखो फ्रीक्वेंसी कहाँ गया है 7, स्टार्ट कहाँ से हुआ था 5 से, यहाँ पे मैं लिख दूँ थोड़ा सा
5 से 15 तक, 10 से 15 तक, सॉरी 10 यहाँ है 15 यहाँ है, तो इतनी दूर का है ये और 7 तक जाएगा। ये बन गया आपका। दूसरा है 5 का गैप फ्रीक्वेंसी का, और कितने तक गया था ये? 15 से 25। 15 से 25 मतलब यहाँ से यहाँ तक, और आपका है 5 का, तो ये इतना कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कितना था? 25 से 30 का, 25 से 30 में 4 का है, 4 मतलब 5 से थोड़ा कम, और 25 से 30 इतना मान लो, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया आपका? लास्ट वाला कितना है? 25 से 30, लास्ट नहीं मतलब इसके बाद वाला 30 के बाद 50 तक गया, 30 से 50, 30 से 50 यहाँ तक, और 4 का सिर्फ 2 का है, 2 का, हाँ। उसके बाद है आपका 20 का, और 20 का मतलब कि करीब करीब यहाँ तक। कहाँ तक जाना है आपको? 50 से 60, 10 का गैप है खाली, 50 से 60, ये रहा आपका। उसके बाद क्या है आपका? 60 से 90, 60 से 90 आपका ये गया। और क्या गैप कितना? 15 का, 15 करीब करीब यहाँ मान लीजिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा कि यहाँ पे बाहर बड़े अजीब अजीब से हैं। ये देखिए पतला, ये चौड़ा, ये तो बहुत बड़ा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपने क्लास इंटरवल एडजस्ट किया है। पर आपको पता कैसे चलेगा कि आपने जो बनाया है वो सही है गलत है? वो ऐसे पता चलेगा आपको, जो फ्रिक्वेंसीज आपको गिवन थी, जो पहले से, जो 7 थी यहाँ पे, यहाँ 10 थी, फिर 4 थी, फिर 8 थी, फिर 40 थी, फिर 90 थी। ये जो आपको फ्रिक्वेंसी गिवन थी, ये शो करता है फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू एरिया कवर्ड, एरिया कवर्ड। अब जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा एरिया यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी 90 है लास्ट में, एरिया देखिए सबसे बड़ा एरिया यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा? उसी तरह से उससे थोड़ा कम 40 है, तो उससे छोटा सा ये देखिए, थोड़ा सा छोटा ये दिख रहा है ना। शेड वेड नहीं करना है, आपको ये समझना था। अब आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? बाकी आप चाहिए तो जैसे जो ज़रूरत नहीं है तो ये 5 मिटा सकते हैं आप, मिटा दीजिए, है ना। ये मिटा सकते हैं, ये मिटा सकते हैं आप, ताकि आपकी फ्रिक्वेंसी भी वही दिखे जो ज़रूरत की है। 10 से 15, 15 से 25, 25 से 30, 30 करना तो 30 से 50 है तो 35, 40, 45 सब गैप कर दिया। 50 से 60 है, 55 गैप कर दो, है ना। 60 से फिर 90 है तो सारा गैप कर दो। तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपकी जो मेन फ्रिक्वेंसी थी वही है, और आपको दे दिया गया। तो ये वाला हिस्टोग्राम आपका जब क्लास इंटरवल सेम नहीं होगा तब आप यूज़ करेंगे, ठीक है। दोस्तों ये थी वीडियो। अगली वीडियो में आपको फ्रिक्वेंसी कर्व और फ्रिक्वेंसी पॉलीगन वगैरह सिखाऊंगा मैं। यहाँ पे हिस्टोग्राम के 2-3 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, बाकी उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत फ़ायदा नहीं। हाँ, ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा करिएगा जो क्लास इंटरवल इक्वल नहीं होता, इसमें आपको फ़ायदा रहेगा और थोड़ा आपको अलग लगेगा, क्योंकि पिछले जो भी थे वो बार डायग्राम वगैरह वो सब हम लोगों ने पहले भी कई बार देख चुके हैं, पर सिलेबस वगैरह में नहीं देखते थे, इधर उधर देखते थे। तो दोस्तों ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।